med sjans spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज 23 तारीख है और आज सीबीएसई ने अपना नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। तो बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं आपके नए टर्म के सिलेबस के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है और सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है अकाउंट्स के अंदर पर्टिकुलर हम उसका बात करेंगे। तो कैसे बाइफरकेट किया है उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से अपने पढ़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। Welcome to Devraj Commerce Classes. One way solution for commerce classes. हेलो गाइज, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पे। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं अपने सिलेबस पे। ठीक है, तो अकाउंट्स के अंदर जो सिलेबस अपना डिजाइन किया गया है सेशन 21-22 के लिए, जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसमें जैसे हम जो किताब टी एस ग्रेवाल फॉलो करते हैं उसमें 3 बुक आता है, 3 सेट में बुक आता है। ठीक है, तो बुक 1, बुक 2, बुक 3, ऐसा नहीं है कि पूरे बुक का सिलेबस हमको एक बार में दे दिया गया है। बहुत मतलब आसान टॉपिक को फर्स्ट टर्म में डाल दिया गया। कुल मिला के अगर देखा जाए तो सारे आसान टॉपिक को अकाउंट्स के अंदर सारे आसान टॉपिक को फर्स्ट टर्म में बांट दिया गया है। यानी एमसीक्यू का जो होने वाला है 90 मिनट का जो टेस्ट आपका होने वाला है, तो सारे आसान टॉपिक को डाला है आपके फर्स्ट टर्म में। देखिए क्या डाला है फर्स्ट बुक में, जैसे आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, यानी एकदम बेसिक्स जो पार्टनरशिप का सबसे पहला टॉपिक है वो है। इससे रिलेटेड आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन पीएसआर एमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड एडमिशन, ये चारों आपको डाला गया है जो बेसिकली पार्टनरशिप से रिलेटेड है। यानी फर्स्ट बुक में जो एनपीओ बच गया, एनपीओ, पार्टनर्स का रिटायरमेंट, पार्टनर्स का डेथ और डिसोल्यूशन, जो टेक्निकली थोड़ा सा मतलब इससे थोड़ा सा मुश्किल माना था, उसको आपको सेकेंड टर्म के लिए डेफर किया गया है जहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक मेरे हिसाब से? जो भी आसान चीज़ था वो आपका फर्स्ट टर्म में डाल दिया गया है, क्योंकि न्यूली है ना, तो स्टार्टिंग में ये चाहता नहीं है कि बच्चा लोग को टफ डाल के स्टार्टिंग में टफ डाल के नर्वस फील कराया जाए, इसलिए सारा आसान टॉपिक यहाँ पे डाल दिया गया। आप पढ़ के देखिएगा सब आपको आसान लगेगा। ठीक है, सेकेंड बुक में जब आएंगे तो यहाँ पे 3 टॉपिक अपने पास है। पहला टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल या इशू ऑफ शेयर कैपिटल बोल सकते हो, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। दूसरा नाम सुने होंगे, कम से कम टॉपिक नहीं जानते होंगे लेकिन शेयर और डिवेंचर का नाम तो जरूर सुने होंगे आप। दूसरा टॉपिक है डिवेंचर्स और तीसरा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो ये दोनों आपका सेकेंड टर्म के लिए डेफर किया गया है, यानी आसान वाला यहाँ डाल दिया गया, थोड़ा सा टेक्निकल वाला सेकेंड टर्म के लिए डाला गया। ठीक है, और तीसरा बुक में जो आता है वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड एनालिसिस और अकाउंटिंग रेशियो, जो फिर एक बार बताएं कि बहुत आसान है, बस कुछ नहीं करना है आपको, बैलेंस शीट्स यहाँ सीखना है कि बैलेंस शीट्स और पीएल में कौन सा आइटम कहाँ दिखाना है, बस यही सीखने वाले हैं। बस ये समझ लें कि ये कंपनी है, इसलिए इसको पढ़ते समय अपने दिमाग में आएगा कंपनीज एक्ट 2013, बस इतना ही। क्योंकि अभी तक हम लोग पढ़े 11th या 12th के पार्टनरशिप वक्त थे तो कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं होता क्योंकि ये कंपनी नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ जो है ये जो पोर्शन है सेकेंड और थर्ड बुक का, चूंकि ये कंपनी होती है इसलिए हमको कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स को प्रिपेयर करना होता है, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कौन सा टॉपिक उठाए हैं सबसे पहले डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए? सबसे आसान टॉपिक, हमेशा हमें स्टार्ट ही करते हैं सबसे आसान टॉपिक की तरफ। ठीक है, कौन सा है? तो ये सेकेंड बुक का जो है ये इशू ऑफ शेयर कैपिटल, उसको देखना है। यानी एकदम पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं इससे। यानी अगर ये पार्टनरशिप नहीं भी पढ़े हुए अभी तक तो आपको ये टॉपिक फिर भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इशू ऑफ शेयर कैपिटल। यानी आपका जो न्यू सिलेबस डिजाइन हुआ है, जो फर्स्ट टर्म में डिजाइन हुआ है एमसीक्यू बेस, तो अपने को चाहिए कि क्वेश्चन से ज़्यादा डिस्कशन में पार्टिसिपेशन। मतलब जितना हम लोग बात करेंगे उतना ही चीज़ हम लोग के लिए आसान होते चला जाएगा। ठीक है, आइए जैसे हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को, बट फिर से हम बता देते हैं कि हो सकता है कि डायरेक्ट हम इशू ऑफ शेयर कैपिटल पे आपको आज न ले चलें। ठीक है, स्टार्टिंग कहीं और से करेंगे, पहुँचे तो ठीक है, नहीं तो फिर आने वाले क्लास में तो फिर हम उस टॉपिक में घुस ही जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जब याद कीजिए जब 11th क्लास में हम थे तो अगर फ्रेश बिजनेस स्टार्ट होता था, तो जब फ्रेश बिजनेस स्टार्ट होता था तो ऑनर कुछ पैसा मतलब अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता था। यानी अगर ये बिजनेस है तो ऑनर क्या होता था, इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करता था इस बिजनेस में। से मान लीजिए ये राम का बिजनेस है, राम्स इंटरप्राइजेज, जो कि सोल प्रोप्राइटर्स होता था, जो अकेला इस बिजनेस में केवल अकेला राम का पैसा लगा होता था, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। ठीक है,
तो से मान लीजिए अगर 5 लाख रुपया लगा हुआ है तो बिजनेस इसको, इस पैसे को कैपिटल का नाम देता था और अपने बुक में क्या एंट्री करता था। एकदम स्टार्टिंग अगर फर्स्ट एंट्री हम देखें 11th क्लास का तो ये होता था कि बिजनेस बोलता था कि मेरे यहाँ पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑनर लगाया है तो उसके पैसा को हम कैपिटल का नाम देते हैं, इसलिए लिखता था टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि अपना गोल्डन रूल के हिसाब से क्या है, एसेट और एक्सपेंस जब इंक्रीज करता है तो हम डेबिट करते हैं, कैपिटल लायबिलिटी इनकम जब इंक्रीज करता है तो हम क्रेडिट करते हैं। यानी बिजनेस बोल रहा है मेरे पास पैसा आया और ऑनर के प्रति एक जिम्मेवारी है, क्योंकि कल को बिजनेस अगर बंद होगा तो ये पैसा बिजनेस को लौटाना पड़ेगा अपने ऑनर को, इसलिए ये लायबिलिटी की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करवाना चाहते थे, राम जी चाहते थे कि वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करवाना चाहते थे, तो एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ गए जो क्लास 12th का एकदम बेस जो स्टार्टिंग था, पार्टनरशिप, जो 12th में हम लोग देखे हैं, हल्का सा 12th में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि राम 5 लाख और श्याम 5 लाख लेके बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। ये है पार्टनरशिप, यानी मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। क्लियर है। तो अब इसमें क्या है, अगर ये दोनों मिलकर जो पार्टनरशिप मतलब बिजनेस स्टार्ट करें उसको पार्टनरशिप का नाम दिया जाता है। यानी ये पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट हो गया, जो थोड़ा मतलब यहाँ एक लगा रहता था, एक आदमी का पैसा लगा था, यहाँ पे एक से ज़्यादा आदमी का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में अपने जनरली क्या करते थे, इस केस में भी बिजनेस बोलता था कि मेरे पास बैंक आया 10 लाख, राम के पैसा को बोला राम्स कैपिटल, श्याम के पैसा को बोला गया श्याम्स कैपिटल। यही एंट्री होता था, यही तो होता था। ठीक है, अब तीसरा कॉन्सेप्ट में क्या है कि और बिजनेस को हम बड़ा करना चाहते हैं, यानी अब बिजनेस में 2 और 50 नहीं, हम चाहते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों का पैसा लगाओ, यानी हम बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पे देखना चाहते हैं। तब जाके ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है आपका शेयर कैपिटल। यानी हम इस कैपिटल को अगर बात करें, इस कैपिटल को बात करें तो इसमें एक आदमी का पैसा लगा होता था, यहाँ 2 मैक्सिमम 50। लेकिन जब यहाँ बात करेंगे, ये कंपनी के केस में बात करेंगे, धीरे धीरे देखिए, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको समझ में ना आए चीज़, जब रेगुलरली 2-4 क्लास कर जाएगा तो चीज़ फिर बहुत सिंपल हो जाएगा, यकीन मानिए। ठीक है, तो कंपनी के केस में क्या होता है कि हम इनवाइट करते हैं लोगों को, हम चाहते हैं कि आप भी कंपनी के अंदर निवेश करो, यानी कैपिटल को यहाँ पे बहुत लोग शेयर करने वाला है। अगर इसी का अगर आप बैलेंस शीट बनाइएगा तो इसका अगर बैलेंस शीट बनता है तो क्या बनता है, छोटा सा अगर हम बैलेंस शीट बनाएं तो यहाँ लिखते हैं कैपिटल कितना था, मान लीजिए 5 लाख था, तो यहाँ लिखता था ये 5 लाख और बैंक में लिखता था 5 लाख। ठीक है, और अगर पार्टनरशिप की तरफ गए तो बैलेंस शीट में क्या लिखा होता था, यहाँ राम्स का कैपिटल 5 लाख, यहाँ श्याम का कैपिटल 5 लाख और बैंक बैलेंस लिखा होता था 10 लाख। ठीक है, यही था। तो सर अब ये जो कंपनी केस में जो हम बोल रहे हैं, यहाँ भी तो पैसा आएगा, देखिए उसका फॉर्मेट अलग होगा बैलेंस शीट बनाने का, अभी समझाने के लिए हम ऐसे लिखना चाहते हैं। यानी कंपनी केस में हो सकता है 1 करोड़ हो, बैंक 1 करोड़ लाना हो, तो इस 1 करोड़ को 1 या 2 आदमी नहीं, हो सकता है 1 लाख आदमी, 1 करोड़ आदमी, यानी इसमें बहुत आदमी आने वाले। यानी इस पैसे को, इस कैपिटल को जो हम यहाँ लिखने वाले हैं 1 करोड़, इसमें 1 या 2 या 4 आदमी के नहीं आने वाला है, बहुत लोगों का पैसा लगने वाला है। इसीलिए इसको कैपिटल न बोल के शेयर कैपिटल बोला जाता है। इसके पहले हम क्या लगाने वाले हैं, शेयर कैपिटल। समझ में आया चीज़, क्या समझे कि चूँकि सर यहाँ कंपनी के केस में बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनेगा, फिर से हम बोलते हैं बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनेगा, बाद में सीखेंगे बैलेंस शीट कैसे बनेगा, आइडिया देने के लिए हम बात कर रहे हैं केवल कि कंपनी के केस में इस 1 करोड़ के कैश बैलेंस को ये जो पैसा आने वाला है, जो कैपिटल आने वाला है, इसको बहुत लोग शेयर करने वाले हैं, इसीलिए इस कैपिटल के पहले लगाया गया है शेयर कैपिटल। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे ये चीज़, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगने वाला है। धीरे धीरे और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, बट यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि सोल प्रोडक्ट में 1 आदमी का पैसा लगा होता था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वेरी गुड, बिल्कुल सही था। अब इसको हम मिटा देना। फिर जब पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, चूंकि वहाँ 2 आदमी और 4 आदमी का पैसा लगा हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू तीनों-चारों पार्टनर्स का नाम लिख देंगे, ये भी सही है। पार्टनरशिप भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा बाद में। बट सर जब कंपनी के केस में आए हैं तो यहाँ ये जो पैसा आया है, पैसा तो यहाँ भी आया है, बैंक तो यहाँ भी आया है, बैंक अकाउंट डेबिट 1 करोड़ तो यहाँ भी आया है, लेकिन यहाँ 1 या 4 आदमी का पैसा नहीं लगा हुआ है, चूँकि इसमें बहुत लोग पैसा शेयर किए हुए हैं, इसीलिए आने वाला है 2 शेयर कैपिटल।
वो बाद में इफेक्ट हम बताएंगे, ये सब डेबिट क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा, बट लास्ट में तो यही बचना है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी जब बैलेंस शीट बनेगा इसका कुछ इस प्रकार से इसका बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे। यानी जो आने वाला है सबसे ऊपर वो शेयर कैपिटल आने वाला है, वो यही फिगर यहाँ लिखने वाले हैं। ये मतलब वो टी शेप में बनता था, ये वर्टिकल बनता है, ठीक है ना, वर्टिकल शेप में बनता है। तो ये जब बैलेंस शीट्स में सीखेंगे वहाँ सीख लेंगे। एंट्री क्या होने वाला है मेरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसका प्रोसेस है, उसमें धीरे धीरे हम लोग आगे बात करेंगे। समझ में आया चीज़, क्या समझ आया? अब इसको हम फिगर को छोटा कर रहे हैं समझाने के लिए। से मान लीजिए 1 लाख रुपया बैंक में, मतलब हम पैसा लाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, अब देखिए ध्यान से, अब वो जो इसमें कैसे सर, इसमें कैसे पैसा लगाया जाता है, ठीक है। तो पैसा लगाने के लिए क्या है कि इसका एक वैल्यू जो होगा, जो फेस वैल्यू होगा, ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे बाद में, अभी केवल नाम सुन रहे थोड़ा हल्का फुल्का। अगर जैसे मान लीजिए हम दाम बताएं एक कागज़ के लिए 10 रुपये, से 10 रुपये का एक कागज़ है, तो आप जितना पैसा निवेश करना चाहते हैं, आप जितना पैसा कंपनी में लगाना चाहते हैं, आपको अकॉर्डिंगली उतने शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि आप कितना शेयर्स लगाना चाहते हैं। से मान लीजिए हम मतलब सब लोग अगर मिलाएगा, कोई हो सकता है 5000 पीस ले, कोई 1000 पीस ले, कोई 100 पीस ले, तो हम बारी बारी से सबका यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, सबका नाम कहीं और लिखा जाएगा। बट यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, शेयर कैपिटल ही लिखने वाले हैं। क्लियर है ये चीज़? तो सर लिखा कैसे जाएगा? अब देखिए टोटल्स अगर हम बोलें कि हमको 1 लाख रुपया मार्केट से उठाना है, नंबर 1, एक कागज़ के लिए अगर 10 रुपया देना है, तो टोटल मार्केट में हमको कितना शेयर इशू करना होगा, उसके लिए हमको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या मेरे पास 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। यानी शेयर कैपिटल क्या हुआ है, जो यहाँ जो हम लिखने वाले हैं 1 लाख, ये टोटल जो कैपिटल था ये क्या हुआ है, डिवाइड हो गया है स्मॉलेस्ट यूनिट्स में। स्मॉलेस्ट यूनिट्स यानी एक स्मॉलेस्ट यूनिट्स में जो हम बातें हैं, बोले हैं, इसी को नाम दिया जाता है शेयर्स का, ठीक है। और एक शेयर्स के लिए जो हम दाम देने वाले हैं उसको फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ये सब सीखेंगे बाद में। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू कुछ भी बोल सकते हैं इसको, वो देखेंगे आगे में। तो समझ में आया कि क्या हो रहा है, कैपिटल को जो हम स्मॉलेस्ट यूनिट्स में बांट रहे हैं उसको शेयर्स का नाम जाता है, ठीक है। और इसको जो खरीदता है, इस एक शेयर को जो खरीदा, या 1 करोड़ जो शेयर खरीदा, या 10 लाख, जो भी, मतलब आप 1 शेयर खरीदे तो चाहे 1 करोड़ शेयर खरीदे तो आप कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। यानी कुल मिला के देखें तो ये कंपनी का मेंबर कहलाता है, जिसका पैसा इस कंपनी में निवेश में लगा होता है, ठीक है। यहाँ तक आइडिया लगा। अभी कुछ स्टार्ट नहीं किए हैं डिवेंचर, बस थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी से हम लोग फैमिलियर होना चाहते हैं। अब थोड़ा मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। अभी जैसे हम लोग बात की थी कि सेकेंड बुक का जो टॉपिक है शेयर और डिवेंचर, थोड़ा सा आइडिया हम ले लेना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ये शेयर जो हो रहा है या डिवेंचर जो है, इस दोनों में अंतर है। डिवेंचर को एक तरह से आप लोन की तरह ट्रीट करते हैं, लोन, यानी जैसे हम बैंक से जैसे लोन लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, वैसे ही डिवेंचर के थ्रू भी हम पैसा रेज कर सकते हैं। अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो वो दोनों ऑप्शन है कंपनी के पास, या तो वो शेयर इशू करके पैसा रेज कर सकते हैं, यानी एक कागज़ आपको देंगे, आपसे हम पैसा ले लेंगे 1 लाख रुपया, या हम डिवेंचर के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। यानी डिवेंचर आपको देंगे, एक डिवेंचर का कागज़ होगा जिसको डिवेंचर सर्टिफिकेट बोलेंगे, वो कागज़ आपको हम देंगे और आपसे हम 1 लाख रुपया ले लेंगे। दोनों में अंतर क्या है, झटाक से समझ लेते हैं। अगर हम यहाँ से 1 लाख का लोन लिए हैं तो बदले में हमको जो डिवेंचर होल्डर्स, जो उसको खरीदेगा, जिसका इन्वेस्टमेंट है मेरे कंपनी में, यानी कंपनी में एक तरह से समझिए, जो भी कंपनी का नाम ले लीजिए, जैसे एक्स लिमिटेड, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब एक्स लिमिटेड में जो पैसा लगाया है, शेयर को छोड़ दे, डिवेंचर देखिए, तो देखिए 1 लाख रुपया अगर मेरे पास आया, कंपनी के पास आया 1 लाख रुपया, तो नॉर्मल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, जैसे वैसे ही होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, ठीक है। प्रोसेस सीख लेंगे जब डिवेंचर सीखेंगे तो, यहाँ केवल हल्का सा सुन लीजिए। इसमें क्या होगा देखिए, इस केस में वो जो 1 लाख रुपया जो डिवेंचर होल्डर्स देगा कंपनी को, इस उम्मीद में देगा कि कंपनी इसको इस पर फिक्स चलेगा। से मान लीजिए हो सकता है 8% का इंटरेस्ट रेट या 10% का इंटरेस्ट रेट, यानी जो भी होगा, जब हमको पता चल जाता है पहले ही, खरीदने से पहले ही हमको पता रहेगा कि अगर हम 1 लाख रुपया एक्स लिमिटेड में निवेश करना चाहते हैं डिवेंचर्स के थ्रू, तो कंपनी हमको कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अकॉर्डिंगली और रिस्क अपना देख के लोग कंपनी में निवेश करते हैं, ठीक है।
तो इस केस में देखिए कंपनी को डिवेंचर्स होल्डर जो डिवेंचर खरीदा है उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1, अगर कंपनी देखिए अगर शेयर्स के थ्रू कर रहे हैं इसका मतलब हम ऑनरशिप लूज कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपनी में अगर किसी को शेयर्स दे रहे हैं इसका मतलब हम ऑनरशिप लूज कर रहे हैं, क्योंकि शेयर्स खरीदने वाला कंपनी का ऑनर बन जाता है। जितना पोर्शन वो खरीदता है अकॉर्डिंगली उतने पोर्शन तक के लिए वो ऑनर रहता है, उसके पास वोटिंग राइट आ जाता है, जो हम लोग डिटेल में धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। समझ रहे क्या रहे हैं कि अगर इसको यहाँ पे कर रहे हैं यानी हम ऑनरशिप लूज कर रहे हैं, इस केस में हम ऑनरशिप लूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इस केस में कंपनी को हर हालत में अपने डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या है, अगर प्रॉफिट होगा, अगर शेयर इशू करके हम पैसा रेज किए हैं शेयर होल्डर से या मेंबर से, तो कंपनी के पास अगर प्रॉफिट्स होगा तो ही हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करवाते हैं। आप शेयर खरीदना ही क्यों चाहते हैं? लालच। आपको लालच होता है कि अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, देखिए आंख बंद करके हम शेयर या डिवेंचर नहीं खरीदने वाले हैं, अभी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टर मतलब जो खरीद रहा है, और हम कौन है? कंपनी है जिसका हमको सीखना है अकाउंटिंग, इस पर पैसा आ रहा है वो तो सीख लेंगे, वो चीज़ नहीं सीखी, वो घबराइए नहीं उसके लिए। हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप निवेशक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है कि आप पैसा शेयर्स में भी निवेश कर सकते हैं या डिवेंचर में भी निवेश कर सकते हैं। इसमें आपका क्या होता है कि हमको इंटरेस्ट तो मिलना ही है हर हालत में। डिवेंचर, अगर आप डिवेंचर बाई किए हैं, अगर राम डिवेंचर बाई किया है एक्स लिमिटेड का, तो उसको तो हर कीमत पे इंटरेस्ट मिलेगा, कंपनी फर्म लॉस में रहे तो चाहे प्रॉफिट्स में रहे तो, ठीक है। मेरे हिसाब से डिवेंचर समझ में आ गया, जो सीखेंगे सेकेंड टर्म के समय में। लेकिन शेयर के केस में देखिए क्या लालच है, क्यों खरीदते हैं हम लोग 100 रुपये का शेयर या 200 का शेयर? देखिए दो इंटरेस्ट होता है इसमें। एक तो अगर हम 1 लाख रुपया दिए हैं कंपनी को, राम अगर 1 लाख रुपया का शेयर खरीदा, यानी 1 लाख रुपया दिया, नंबर ऑफ शेयर कुछ भी हो सकता है, वो बता दिए ना, एक शेयर का दाम अगर 10 रुपया है तो 10,000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स जो आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स वो कैसे निकालेंगे? टोटल प्राइस जो है आपका, टोटल जो 1 लाख दिए हैं बदले में 1 शेयर का दाम, तो यानी 10,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हम राम को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। तो बदले में राम जी हमको 1 लाख रुपया भेज दिए। अब राम जी का लालच क्या होता है? देखिए कंपनी के केस में राम जी का ये पूरा वर्थ, ये पूरा कैपिटल जो भी जितना 1 लाख दिए हैं, ये पूरा का पूरा जीरो होने का दम भी रखता है। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो राम जी का पूरा 1 लाख रुपया बर्बाद हो सकता है। एक तो क्या समझ में आया कि लायबिलिटी जो है इनका वो लिमिटेड है कि 1 लाख ही डूब सकता है, उससे ज़्यादा नहीं डूब सकता है। लेकिन जब पार्टनरशिप और सोल प्रोटेक्ट पढ़े थे तो उस केस में हम देखे थे, क्या देखे थे कि अगर कोई लायबिलिटी होता है तो वो अनलिमिटेड होता है दोनों केस में, यानी आपको फर्म का एसेट के साथ साथ प्राइवेट एसेट्स भी बेचना पड़ सकता था। बट इस केस में क्या होगा, राम जी का जो शेयर होल्डर्स हैं उनका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख ही डूब सकता है, अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो। दूसरा क्या होता है सर जी, अगर 1 लाख ये लगाए हैं तो इनको 2 लालच होता है। एक तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जो शेयर्स को खरीदते हैं, जो कंपनी के मेंबर होते हैं, कंपनी उनको डिविडेंड प्रोवाइड करवाती है। डिविडेंड जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभांश, ये अनाउंस करती है जब साल ख़त्म हो जाएगा, अच्छा मतलब साल के बीच में भी हो सकती है, जिसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, और साल ख़त्म होने के बाद अगर देती है तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। वो एजीएम जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी कंपनी की, मतलब साल खत्म होने के बाद, वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि एक शेयर होल्डर्स को कितना दिया जाए। वो 5 रुपया भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जो भी हो सकता है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कंपनी का मीटिंग का बात है, हम क्या डिस्कस करें। दूसरा चीज़ तो ये एक तो ये लालच होता है कि भाई 10,000 शेयर है तो 10,000 गुने 10 हमको मिल जाएगा, नंबर 1। दूसरा चीज़ सर हो सकता है जैसे हम लैंड खरीदते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, तो एक लालच होता है कि उसका वैल्यूएशन हाई हो। वैल्यूएशन मतलब उसका मूल्यांकन बढ़े, समझ में आया? तो सर शेयर्स का भी मूल्यांकन, जी, जो शेयर्स हो सकता है 30 रुपया का हो, अपने अच्छे परफॉर्मेंस के चलते इसका डिमांड और सप्लाई जो होता है, जो प्राइसिंग जो होती है वो डिमांड और सप्लाई और अच्छे मतलब काम के चलते जो फ्लक्चुएट होती है, तो ये आपका 1000 तक भी पहुंच सकता है आने वाले वर्षों में, यानी 3 साल 4 साल जो भी अच्छा अगर परफॉर्मेंस लगातार प्रॉफिट बुक करते जा रहा है, इन्वेस्टर्स लोग का भरोसा इस कंपनी पे बढ़ते जा रहा है, निवेश लगातार बढ़ते जा रहा है, तो इस शेयर का वैल्यूएशन भी हाई होते चला जाता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म निवेशक जो होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं और वेट करते हैं इसके वैल्यू के इंक्रीज करने का, कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो इसका वेल्थ बढ़ेगा। यानी जो 10,000 शेयर्स था, जो खरीदा था 10,000 गुने 10 यानी 1 लाख जो दिया था, अब उसका वैल्यू 10,000 गुने 1,000 हो सकता है। लेकिन इस समय टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आज खरीदे और कल बढ़ जाएगा, वो
समझ में आ रहा है। आप अच्छा परफॉर्मेंस अगर कंपनी कर रहा है तो बस इसलिए कि आपका वेल्थ क्रिएशन इससे होता है, ठीक है। यहाँ तक हल्का हम लोग आइडिया लें कि जो शेयर्स को खरीदता है उसको शेयर होल्डर या मेंबर बोलते हैं। नंबर 1, शेयर कैपिटल जो था, जो 10 लाख या 1 लाख जो भी है, वो डिवाइड होता है स्मॉलेस्ट यूनिट्स के रूप में, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। कितना शेयर्स होता है, टोटल कैपिटल डिवाइड बाई फेस वैल्यू या इशू प्राइस या शेयर प्राइस जो भी होगा, उससे हमको नंबर ऑफ शेयर पता चलता है कि कितना कागज, कितना शेयर्स का टुकड़ा हम मार्केट में इशू करना चाहते हैं। यानी हम मार्केट में देंगे लोग को देंगे तो उसके बदले हमको पैसा का कलेक्शन होगा, ठीक है। तीसरा, उसके बाद हम सीखे थे कि इसका जो फॉर्मेट होगा बैलेंस शीट्स का वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि ये कंपनीज, यह जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल है ये कंपनी इशू कर सकती है, ये पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप मार्केट से पैसा रेज नहीं कर सकती है, ठीक है। केवल लिमिटेड कंपनी को ही शेयर मार्केट से पैसा रेज, यानी जनरल पब्लिक के पास जो जाएगी वो लिमिटेड कंपनी ही जाएगी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, ये ओपीसी, ये सब मार्केट से पैसा रेज नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग आने वाले वीडियो में ऑब्वियसली देखेंगे इस सब चीज़ को। अभी हम लोग हल्का आइडिया लिए हैं कि कंपनी में जो हम सीखने वाले हैं वो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात नहीं करने वाले कि सर कौन सा कंपनी का शेयर खरीदे, उसका डिवेंचर खरीदे, ना, वो हम नहीं सीखने वाले। यहाँ पे हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीखने वाले हैं कि अगर हम शेयर इशू करके या डिवेंचर इशू करके, जो सेकेंड टर्म में है डिवेंचर, शेयर इशू करके हम अपने बुक्स यानी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्डिंग किया जाएगा पैसा आने का, शेयर को अलॉट करने का, शेयर होल्डर्स को जो हम अलॉट करेंगे, फिर जो पैसा मंगवाया जा रहा है उसमें हो सकता है 10 रुपया की जगह वो 8 रुपया दे, 2 रुपया नहीं दे, 10 रुपया के शेयर के बदले हम 20 रुपया मांगे, 10 रुपया के बाद, मतलब समझ रहे, ये सब ढेर सारा चीज़ अभी आने वाला है आने वाले क्लास में। तो रिक्वेस्ट है कि आने वाले क्लास में बने रहिएगा। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान है, पार्टनरशिप से तो बहुत आसान ही है, और दूसरा चीज़ से 12 नंबर का पूछने वाला है फर्स्ट टर्म में, समझ में आ गया। 12 नंबर से आपका इशू ऑफ शेयर कैपिटल से सवाल पूछने वाला है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।